और इट्स अ वेरी वार्म वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडिया के बारे में कहा जाता है दैट इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। So in this video, we are going to discuss some very basic fundamentals about Indian economy और क्यों हमें ये ध्यान में रखना है कि साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है हमारे लिए। हमें फोकस करना है किसी और चीज पे जिसमें हम बहुत पीछे हैं अगर हम कंपेयर करें अपने आप को दुनिया से। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एंड द चैलेंजेस, एंड वी विल ऑल्सो नो कि क्यों हमें खुश नहीं होना चाहिए इवन इफ वी बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बिकॉज रास्ता बहुत लंबा है। अगर हम मैक्सिमम इंडियंस जो अभी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको पॉवर्टी से, उनको गरीबी रेखा से बाहर लाना चाहते हैं। तो नाउ सी दिस इज द चार्ट 1 और ये आपको क्या दिखाता है, इंडियन इकोनॉमी का साइज क्या है। टॉप 10 इकोनॉमीज बाय साइज $26.9 के साथ अमेरिका, देन चाइना $19.4 ट्रिलियन, देन $4.4 ट्रिलियन के साथ जापान, छोटा सा जापान, then Germany. Indian economy stands somewhere close to $4 trillion, and that is why we are 1, 2, 3, 4 fifth largest economy of the world, right? हम पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और हमने यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील, इन सबको इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी, टोटल साइज ऑफ इकोनॉमी, हमने इन सभी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट वी आर वेरी सून गोइंग टू ओवरटेक जर्मनी एंड जापान एज वेल। लेकिन इसके बाद का सफर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अपहिल है, बहुत चैलेंजिंग है। कारण आप देखो, चाइना एंड अमेरिका, इनकी इकोनॉमी बहुत बड़े डिफरेंस के साथ बाकी सभी कंट्री से आगे है, राइट? इनफैक्ट सम रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। $26 ट्रिलियन के साइज के साथ अमेरिकन इकोनॉमी जो है, इट इज बिगर देन the GDP of all the countries from number 3 to number 10। तो मतलब चाइना निकाल के टॉप 10 जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान से लेकर 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी ब्राजील तक अगर हम देखें, चाइना की इकोनॉमी इन सबसे बड़ी है। ये सब एक साथ मिलकर भी अमेरिकन इकोनॉमी इन सबसे बड़ी है। ये सारे एक साथ मिलकर भी अमेरिकन इकोनॉमी से छोटे हैं, राइट? एंड फिर हम ये भी नोट करें, $2 ट्रिलियन जो बॉटम में इकोनॉमीज हैं उनमें ज्यादातर का साइज जो है इट इज क्लोज टू $2 ट्रिलियन, राइट? एटलीस्ट इटली, कनाडा, ब्राजील, ये तो सभी एक समान ही है। फ्रांस इज ऑल्सो ओनली स्लाइटली बिगर इकोनॉमी। एंड देन दिस इज अबाउट दिस अमेरिकन इकोनॉमी की ये सिंगल इकोनॉमी जो है इट इज लार्जर देन 3rd to 10th। देन अगर चाइनीज इकोनॉमी की भी बात कर ले, चाइनीज इकोनॉमी का क्या हाल है? सो इवन चाइनीज इकोनॉमी, इट्स जीडीपी, इट इज $3 ट्रिलियन मोर देन कंबाइंड जीडीपी ऑफ ऑल कंट्रीज फ्रॉम इंडिया टू ब्राजील। सो 5th to 10th इकोनॉमीज मिलकर भी चाइनीज इकोनॉमी से छोटी हैं, राइट? सो इसमें 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो अमेरिका, चाइना, ये बड़ी इकोनॉमीज हैं और ये इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं कि बाकी दुनिया के देशों के साथ इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। बट सी जीडीपी जो है वो सही मेट्रिक नहीं है, वो सही नंबर नहीं है। वी शुड नॉट बी हैप्पी दैट वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। वी शुड बी हैप्पी व्हेन वी आर 5th इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा। लेकिन हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बहुत पीछे हैं। So to better understand the level of prosperity in any country, one has to look at the average incomes or per capita income, per capita GDP, one and the same thing। और ये कैसे निकलती है? टोटल जीडीपी को डिवाइड कर लो आप पॉपुलेशन के साथ। अब ये हमारी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटी जीडीपी का साइज एंड एक बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ी पॉपुलेशन, ये हमारी प्रॉब्लम। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, या तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें, वो हम कर रहे हैं। हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स हैं वो स्लो डाउन कर चुकी हैं। एंड नाउ द टाइम इज कि हमारी जीडीपी बढ़े, बिकॉज पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। और पर कैपिटा इनकम देखते हैं हम इस चार्ट से। लुक एट दिस, नंबर 1 इज यूएसए $80,000 के साथ। उसके बाद नंबर 2 इज कनाडा, अराउंड $53,000 ये सब यूएस डॉलर्स के हिसाब से फिगर्स हैं। इंडिया की $2,600 है। हम हमारे से बड़ी इकोनॉमी ब्राजील के भी नजदीक नहीं आते हैं।
huge difference, and this tells the extent of inequality among countries. Even when we talk of only GDP, सिर्फ GDP का साइज भी देखते हैं, तब भी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कितना डिफरेंस है वो हमें समझ में आता है. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ पर कैपिटा इनकम, फिर तो द डिफरेंस इवन एनलार्जेस, और भी बड़ा हो जाता है. सो ये है कारण गरीबी का. हमें अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, बहुत तेजी से बढ़ाना है. इवन $5 ट्रिलियन जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2025 तक इंडियन इकोनॉमी को बनाना, वो भी काफी नहीं है. उसके बाद और तेजी से हमारी जीडीपी ग्रो करनी चाहिए. और वो कैसे ग्रो करेगी? हमारे कुछ चैलेंजेस क्या है? नंबर 1 इज पर कैपिटा इनकम बहुत कम है. अब हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, एंड उसके लिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इन तीनों का ग्रो करना बहुत जरूरी है. देयर इज अ क्राइसिस इन एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रेरियन सेक्टर में क्राइसिस चल रहा है. मैन्युफैक्चरिंग हम पिछले कई सालों से एफर्ट्स कर रहे हैं. लेटेस्ट गवर्नमेंट के एफर्ट्स बहुत सारे थे, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव्स. द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए. बावजूद उसके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हुई है. और जॉब्स कौन देता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स देता है, राइट. सो वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो जॉब्स देगा, अच्छी इनकम देगा, एंड इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब भी बनाएगा. सर्विसेज में, इन द सर्विसेज सेक्टर हम ऑलरेडी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कम इंपोर्ट करते हैं. लेकिन गुड्स में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंपोर्ट हमारे ज्यादा है, तो हम हमेशा ही डेफिसिट में रहते हैं. आपको देश की जीडीपी बढ़ानी है, आपको जॉब्स देनी है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स पैदा करनी पड़ेंगी. एंड जो जॉब्स करने लोग आएंगे, द यंगस्टर्स, उनके पास स्किल भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए. सो वी नीड टू वर्क ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट वी हैव, हेल्थ केयर ऑफ द यंगस्टर्स, ऑल दीज थिंग्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट. तो ये कुछ हमारे बड़े ब्रॉड चैलेंजेस हैं. इन डिटेल एग्रीकल्चर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ये बड़ी डिटेल में 2-2 घंटे की डिस्कशन होनी चाहिए. वो हमारी क्लासेस में होती है, राइट. इन द बैचेस यू विल कवर ऑल दीज थिंग्स. अभी दिस इज अ वेरी मेजर इशू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इंडिया के साइज ऑफ इकोनॉमी पे नहीं जाएंगे, हमें पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना है. कनाडा विच इज 9th इन द टर्म्स ऑफ टोटल जीडीपी की लिस्ट में 9th नंबर पे था, एंड पर कैपिटा इनकम में सेकंड बेस्ट हो जाता है. इज द सेकंड बेस्ट, राइट. एंड चाइना जो सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी थी, अगेन पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, पर कैपिटा इनकम में थर्ड लास्ट पोजीशन पे चला जाता है. अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखनी है, तो फिर तो आपको पर कैपिटा इनकम देखनी होगी. जीडीपी सही पिक्चर नहीं बताता, राइट. फॉर इंडिया टू, लुकिंग एट दिस चार्ट इज इंस्ट्रक्टिव एज इट टेल्स हाउ फार इट हैज टू गो. ये पर कैपिटा इनकम असल में हमें बताता है कि हमें कितनी लंबी दूरी तय करनी है. देयर इज अ लॉन्ग जर्नी दैट वी नीड टू कवर. इफ वी विश टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of Indian population, and especially if we want to uplift the crores of Indians who are still below the poverty line, right? So that was all for this video. ऐसी और वीडियोस के लिए, current affairs related aspects के लिए, places and news, daily newspaper discussion, everything is going on. So you need to subscribe to Launchpad IAS YouTube channel, and all these PDFs you can get from the Telegram channel Launchpad IAS. तो उसको आप ज्वाइन कर लोगे, आपको ये PDFs भी मिल जाएंगे. ऐसी और वीडियोस के लिए आप लाइक का बटन दबाओगे तो आपको सजेशंस भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी. दैट इज ऑल. माय नेम इज सुमित शर्मा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.